Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 13 of standard 8, that is sound. Let's see what are the topics that we are going to cover today. So we will be covering the topic communication in humans, how sound is produced, how humans hear the sound, audible and inaudible sounds, some of the musical instruments, what is the meaning of noise pollution and the ways to control the noise pollution. So let's begin. So communication in humans. So how do we communicate? हम communicate कैसे करते हैं? जब आवाज़ हमको सुनाई देती है तभी तो हम communicate कर सकते हैं. So how sound is produced? तो ये sound produce कैसे होता है? तो चलो एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं. आप भी करना मेरे साथ. Place your fingers on your throat. आपके throat के पास अपने fingers रखो. When you speak or sing, तो क्या आपको महसूस होगा? You will feel vibrations. कुछ vibrate होता हुआ, कुछ shake होता हुआ, कुछ movement show करता हुआ आपको feel होता है. So in humans, sound is produced in a hollow tube shaped organ. एक organ होता है जो एक कुछ इस तरह का होता है जिसको हम कहते हैं as larynx. इसका जो दूसरा नाम है एज वॉइस बॉक्स. सो इन दिस इट इज सिचुएटेड. तो कहाँ पर होता है? एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप. विंड पाइप के ऊपर ट्रेकिया में होता है. सो टू मेम्ब्रेन्स, इसमें दो मेम्ब्रेन्स होते हैं. उन दो मेम्ब्रेन्स का नाम क्या है? वोकल कॉर्ड्स. आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर ये दिस वाइट कलर एंड दिस वाइट कलर, दीज आर कॉल्ड एज द वोकल कॉर्ड्स. उसका दूसरा नाम भी है. इस वोकल फोल्ड्स आर स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टल देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हुआ है, ये भी स्ट्रेच हुआ है, ये भी स्ट्रेच हुआ है. अक्रॉस द लाइन्स वी कैन एडजस्ट देम सच दैट देर इज अ नैरो स्लैट बिटवीन देम फॉर एयर टू फ्लो. इस तरह से एडजस्ट होता है कि यहाँ पर आपको बीच में थोड़ा सा स्लैट दिखाई देता है, थोड़ा स्पेस दिखाई देता है जहाँ से एयर है वो फ्लो हो सकता है. When air from lungs passes through the narrow slit, जब हवा लंग्स से पास होती है तब ये स्लेट से जब जाती है द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट. वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं और इस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है. फिर क्या होता है? द मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड्स आर कैन स्ट्रेच देम टू मेक देम टेंस और शॉर्टन. टेंस मतलब बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी हो सकता है. कौन? जो वोकल कॉर्ड से. किसकी मदद से? मसल्स की मदद से. टू मेक देम लूज. व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड, जब स्ट्रेच होते हैं तब दे वाइब्रेट फास्टर, वो जल्दी वाइब्रेट हो जाते हैं. एंड दस राइजिंग द पिच ऑफ द साउंड, इसलिए आपकी पिच साउंड की बढ़ जाती है. और व्हेन दे आर रिलैक्स, जब रिलैक्स होता है तब दे वाइब्रेट स्लोली, धीरे से वाइब्रेट होता है. और धीरे से वाइब्रेट होता है तो लो पिच साउंड आपको सुनाई देता है. एडल्ट मैन यूजुअली हैव लॉन्गर एंड थिकर वोकल कॉर्ड्स. जो बड़े होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, उन सब के वोकल कॉर्ड्स कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और थिक होते हैं. किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन विथ मैन एंड चिल्ड्रन. And this is one of the reasons women and children usually have higher pitch voices than men do. इसीलिए men और women के voices कैसे होते हैं? women और children के voices कैसे होते हैं? They are high pitched. When you make some sounds such as sh, or when you whisper or whistle, the vocal folds do not vibrate. करके देखो, विस्पर करके दो, धीरे 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 बोल के देखो. विस्पर करो, विस्पर धीरे धीरे बोलो. और आप विसल करो, तब ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट नहीं होते. और वाइब्रेट नहीं होते तो साउंड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? मुंह में. आपका जो वोकल कॉर्ड जो आपके थ्रोट में है वो आपको महसूस नहीं होता है, वो आपको फील नहीं होता है. ये आपका ह्यूमन ईयर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. We hear sounds with our ears. हमारे कानों की मदद से हम सुन सकते हैं. The human ear consists of 3 main parts. 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से 3 पार्ट्स है? आउटर ईयर, मिडल ईयर
और इनर ईयर। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम आउटर ईयर कहते हैं। आउटर ईयर का दूसरा नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ है पिना। ये आपका इनर ईयर है, ये इसका नाम है ईयर कैनाल। ये जो आपको ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है दिस पार्ट, ये आपका मिडल ईयर है। और ये जो पार्ट आपका है दिस पार्ट, वो आपका इनर ईयर है, राइट। और ये आपका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दिस फोल्ड, इट इज़ कॉल्ड एज ईयर ड्रम। ऐसा कहते हैं ना कि कानों के पर्दे होते हैं, सो इट इज़ दिस वन। तो आउटर ईयर के बारे में पढ़ लेते हैं। द आउटर ईयर हेल्प्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड। आउटर ईयर से हमको पता चलता है कि आवाज़ कौन से डायरेक्शन से आ रही है। उसका दूसरा नाम है पिना। जो आपका कान बाहर से दिखाई देता है उसको हम कहते हैं एज पिना। द पिना द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर, इट कलेक्ट्स साउंड एंड चैनल्स इट इनटू द ईयर ड्रम। सारा आवाज़ कहाँ से आता है, हमको सुनाई देता है, और फिर कानों में होल जैसा होता है उसको हम कैनाल्स कहते हैं, चैनल्स कहते हैं। उसके थ्रू जाता है, कहाँ जाता है, इनटू द ईयर कैनाल। अ थिन मेम्ब्रेन, एक छोटा सा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम या कानों के पर्दे। इट इज स्ट्रेच टाइटली, टाइट से स्ट्रेच हुए हैं ओवर द एंड ऑफ द ईयर कैनाल, जो ईयर कैनाल के एंड में होता है। When sound waves strike the ear drum, जब ये साउंड होता है, साउंड वेव्स होते हैं, वो ईयर ड्रम को टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है, वाइब्रेट होता है। एंड passes on the vibration to the middle ear, और बाद में ये जाता है आपका मिडल ईयर में। मिडल ईयर में गया, बाद में क्या होता है, तो अब मिडल ईयर के फंक्शंस उसका क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। द मिडल ईयर इज एन ईयर फिल्ड कैविटी दैट हैज़ 3 स्मॉल बोन्स। मिडल ईयर में 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, उसमें एयर फील्ड कैविटी होती है। दीज बोन्स हेल्प इन एम्पलीफाई वाइब्रेशंस, एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा के हमको सुनाई देता है। एंड ट्रांसमिट देम टू द इनर ईयर। तो मिडल ईयर का काम क्या है, ट्रांसमिट करना। ये वेव्स जो आए हैं उसको ट्रांसमिट करता है, कहाँ पर ट्रांसमिट करता है, इनर ईयर में। अब इनर ईयर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनर ईयर कंटेन्स 3 सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स, 3 कैनाल्स होते हैं। एंड अ स्पाइरल शेप फ्लूइड फिल्ड ट्यूब, एक स्पाइरल शेप का फिल्ड ट्यूब, फ्लूइड से भरा हुआ ट्यूब होता है। कौन से शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है। स्पाइरल मतलब क्या, राउंड 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 जैसा होता है, स्पाइरल जैसा होता है। जैसे आपकी स्प्रिंग सोरो ऐसे आती है वैसे स्पाइरल शेप का होता है। टाइनी हेयर्स इन द स्पाइरल ट्यूब ट्रांसफॉर्म्स द वाइब्रेशन इन द फ्लूइड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। क्या होते हैं इसमें, टाइनी हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं तो क्या करते हैं, दे ट्रांसफॉर्म द वाइब्रेशन, ट्रांसफॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है, वाइब्रेशन। किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, राइट। सो द ऑडिटरी नर्व सेंड्स दीज कैनाल्स टू द ब्रेन। ऑडिटरी नर्व होते हैं ये सारे सिग्नल्स जो है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कन्वर्ट हो गए हैं वाइब्रेशंस के, उन सब को ब्रेन तक पहुंचाता है। विच इंटरप्रिट्स देम एज साउंड, और फिर हमको साउंड सुनाई देता है। अब पढ़ते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं। ह्यूमन ईयर्स कैन हियर साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स। हमको आवाज़ सुनाई देती है, लगभग हमको सारी आवाज़ सुनाई देती है, मगर सही में बोला जाए तो हमको सारी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। हमको कौन कौन सी आवाज़ सुनाई देती है, तो हमको कैसी आवाज़ सुनाई देती है, उनकी रेंज क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तो हमको सुनाई देता है, वो हम जान लेते हैं। सो produced by objects that vibrate. Human ears can hear sounds, हमको सुनाई देता है, that are produced by objects, जो भी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है वो हमको सुनाई देता है, that vibrate at frequencies, मगर उनकी फ्रीक्वेंसी है, उन्हीं के रेंज को हमको सुनाई देता है। तो क्या है उसकी रेंज, इट इज़ फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। HZ मतलब हर्ट्ज होता है, तो कितनी रेंज की हमको सुनाई देती है, 20 to 20,000 हर्ट्ज की हमको सुनाई देती है। तो इसको हम कहते हैं एज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। क्या कहते हैं इसको, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज।
अब इससे ज़्यादा होता है, यानी 20,000 से ज़्यादा होता है वो भी हमको नहीं सुनाई देता, 20 से कम होता है वो भी हमको सुनाई नहीं देता। मगर 20,000 से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स कौन कौन सुन सकता है? तो बैट्स, डॉग्स, डॉल्फिन्स, ये सारे अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। मीन्स फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज। Bats use ultrasonic sound waves to detect their prey and to navigate in the dark. Bats होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता इतने अच्छे से, सॉरी रात को दिखाई नहीं देता उनको, मगर अंधेरा होता है तो वो कैसे खाना ढूंढेगा, कैसे करेगा? तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। और अल्ट्रासोनिक साउंड की वजह से अगर वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया साउंड, तो उसको पता चलता है कि आगे कोई ऑब्स्ट्रेकल है, कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ है उसके लिए खाना, प्रे मतलब खाना। टू नेविगेट इन द डार्क, और डार्क में, अंधेरे में नेविगेट करना यानी वो उड़ सकता है, चल सकता है। वेल्स एंड एलिफेंट्स प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लोअर देन 20 हर्ट्ज। वेल्स होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। और जो भी 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले आवाज़ होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड्स। तो यहाँ पर ये पूरा टेबल आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ब्लू वेल है, वो 7 हर्ट्ज से 22 हर्ट्ज तक का उसको सुनाई देता है। एलिफेंट है 15 हर्ट्ज से 12 हर्ट्ज। डॉग है वो 40 हर्ट्ज से 60,000 हर्ट्ज। डॉल्फिन 75 हर्ट्ज टू 1,50,000 हर्ट्ज। और बैट है वो 15,000 हर्ट्ज से 90,000 हर्ट्ज तक का उनको सुनाई देता है। अब म्यूजिक क्या है, दैट ऑल्सो वी विल नो नाउ। सो अ साउंड दैट इज प्लेजेंट टू अस इज कॉल्ड म्यूजिक। जो साउंड हमको सुनने में अच्छा लगता है, हमको प्लेजेंट लगता है, विच वी फील गुड टू हियर, दो साउंड्स आर कॉल्ड एज म्यूजिक। साउंड प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, साउंड प्रोड्यूस्ड सुनाई देते हैं हमको, प्रोड्यूस होते हैं। सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मगर सबके इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोयल सिंग करती है, आपको बहुत ही मज़ा आता है, म्यूजिकल नोट की तरह वो सिंग करता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, दैट विल स्टडी नाउ। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस, अलग अलग वाइब्रेट, अलग अलग थिंग्स उनके वाइब्रेट होते हैं, तब आवाज़ हमको सुनाई देती है। और काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन टू प्रोड्यूस साउंड डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन, सबके मेथड अलग अलग है। तो वो कौन से मेथड से आवाज़ प्रोड्यूस होता है, उसके हिसाब से हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वी हैव क्लासिफाइड देम इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से वो 3 टाइप्स है? एक होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे होते हैं परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, एंड थर्ड इज योर विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते क्या है? तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव स्ट्रेच्ड वायर ऑफ वेरिंग लेंथ, वायर से बंधा हुआ होता है जो स्ट्रेच होता है, और उन सब की थिकनेस अलग अलग होती है। वेरिंग लेंथ भी अलग अलग और थिकनेस भी उनकी अलग अलग होती है, विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। शॉर्ट वायर्स प्रोड्यूस साउंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, जो छोटे छोटे वायर्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। एंड लॉन्ग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, वही थिकनेस से बना हुआ मगर लंबा अगर वायर होता है तो कैसे होगा? साउंड प्रोड्यूस जो होगा उनका अलग होगा। द हायर द टेंशन एंड टाइटनेस, जितना टाइट वायर ज़्यादा होगा, द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे वायर्स थिन होते जाएंगे, थिनर वायर्स, वैसे वैसे दे प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी देन थिक वायर्स ऑफ द सेम लेंथ। थिन वायर्स होते हैं वो आवाज़ प्रोड्यूस होते हैं, मगर उनका आवाज़ जो होता है दे आर ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। ओके,
थिक वायर्स के कंपैरिजन में थिन वायर्स होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, भले ही उन दोनों का लेंथ सेम ही हो। एग्जाम्पल है आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के गिटार, सितार, वायोलिन, वीणा एक्सेट्रा। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको यही अगर देखोगे अच्छे से तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग्स दिखाई देती है, राइट। सो दिस इज़ द वायोलिन, राइट। ये आपका गिटार है, गिटार में भी यहाँ पर आपको स्ट्रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। देखो अगर क्लियरली आप वो ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही है जो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच होती है। वीणा में भी ऐसा ही होता है, देखो यहाँ से आपको ये थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, मगर हियर ऑल्सो यू कैन सी द वायर्स ओवर हियर। सो इन सब को हम स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो स्ट्रिंग से बना हुआ होता है। तो टू डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रिंग टेंशन एंड थिकनेस आर रिलेटेड टू पिच, तो हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल का बॉक्स ले लिया हमने, रबर बैंड्स लिए अलग अलग थिकनेस के, थोड़ा पतला, फिर थोड़ा मोटा, फिर उससे मोटा, उससे मोटा, वैसे हमने अलग अलग थिकनेस के हमने अलग अलग रबर बैंड्स लिए हैं। क्या करेंगे, स्ट्रेच द रबर बैंड्स ओवर द ब्रेथ ऑफ द कार्डबोर्ड बॉक्स, तो ऐसे हमने उसको लगा दिया उसको। फिर क्या करेंगे, प्लग ईच रबर बैंड, हर एक को हम खींच के उसको प्लग करेंगे, हमको आवाज़ सुनाई देगी, मगर क्या सबकी आवाज़ सेम होगी। नोट द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड, नाउ स्ट्रेच देम ओवर द लेंथ ऑफ द बॉक्स, बाद में ये निकाल के ऐसे हमने लगाए, निकाल के बाद में हम इस तरह से लगाएंगे उसको, इस तरह से लेंथ में लगाएंगे। दिस विल इंक्रीज द टेंशन एंड टाइटनेस ऑफ द बैंड्स, तो टाइट भी हो जाएगा, टेंशन भी बढ़ जाएगा। सो प्लग ईच बैंड एंड नोट द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, तो साउंड आपको अलग सुनाई देगा, राइट। When you increase the tightness or tension in the rubber band by stretching it, the frequency of the pitch of the sound it produces will also increase, frequency उसकी बढ़ जाएगी जब हमने उसको स्ट्रेच किया, जब वो टेंशन में आ गया, जब हमने उसको टाइट किया तब। और when you pluck at the thick rubber band, thick rubber band पर अगर हम प्लग करेंगे, you will notice that the sound produced is of lower pitch, उनका pitch लो होता है। and then the sound produced by the thin rubber band, thin rubber band में उसका pitch ज़्यादा होता है। फिर सेकंड पढ़ते हैं हम परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है। सो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर स्टक इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम, तबलास, द स्ट्रेच स्किन इज स्टक टू मेक द साउंड। तो जहाँ पर स्किन होता है, जिसको स्ट्रेच करके लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं एज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि ड्रम में और तबला में होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेंशन इन द स्ट्रेच्ड स्किन। इसमें भी वही है, अगर हम स्किन को स्ट्रेच कर देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। अ बेल इज अ सिंपल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट that makes a sound when a clapper मतलब वो लटका हुआ होता है ना बेल के अंदर, उसको हम क्लैपर कहते हैं। the small structure hanging inside the bell strikes against the rim, जब स्ट्राइक होता है तब हमको आवाज़ सुनाई देती है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर स्ट्रेच किया हुआ है इसलिए आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है। घटम है, घटम ये बजाते हैं तो इससे भी आवाज़ सुनाई देती है। और ये बेल है, ये आपको जो क्लैपर होता है इसको हम क्लैपर कहते हैं, राइट। ये स्ट्राइक होता है तब आवाज़ होती है। सो एक जल तरंग बना लेते हैं। जल तरंग कैसे बनाएंगे, ये बहुत इजी है। क्या हमको चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ ग्लासेस और पानी। क्या करना है हमको, हमने नियरली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 6 ग्लासेस लिए हुए हैं। पानी हम भरेंगे, मगर एक में पूरा भरा, एक में थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे ऐसे अलग अलग हमने रख दिया, पानी उसमें भर दिया। एक खाली भी रखेंगे, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम, स्ट्राइक द ग्लास विद द पेंसिल, या पेंसिल की मदद से या किसी की मदद से हम उसको स्ट्राइक करेंगे। हमको अलग अलग आवाज़ सुनाई देती है। क्या होता है, यू विल ऑब्जर्व दैट द साउंड मेड बाय द ग्लास विथ द हाइएस्ट लेवल ऑफ वाटर हैज़ द हाइएस्ट पिच, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है उसमें सबसे ज़्यादा पिच का साउंड हमको सुनाई देता है। एंड दिस इज़ बिकॉज
क्यों? बिकॉज इट हैज़ शॉर्टेस्ट एयर कॉलम, क्योंकि हवा का कॉलम उसमें बहुत ही कम होता है। द ग्लास विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें बहुत ही कम पानी है, जैसे में इसमें हमको दिखाई दे रहा है एकदम बॉटम में है पानी। सो विच हैज़ द लॉन्गेस्ट एयर कॉलम, हवा उसमें ज़्यादा होती है, तो उसका पिच कैसा होता है? लो पिच का वो होता है। तो पढ़ते हैं हम इसी के रिलेटेड विंड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फ्लूट होता है, क्लैरियट आता है, सैक्सोफोन आता है, हैव अ कॉलम ऑफ एयर, उसमें हवा का कॉलम होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर इन दिस कॉलम वाइब्रेट, और जब ये एयर वाइब्रेट होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। द पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। पिच किस पर डिपेंड करता है? कि हवा के कॉलम का लेंथ कितना है, और जितना शॉर्टर एयर कॉलम होता है पिच उतनी ही ज़्यादा होती है। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉइस पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एन अनप्लेजेंट, अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड, जो हमको प्लेजेंट नहीं है, हमको सुनने में मज़ा नहीं आता है, जो फालतू का होता है, जो अनवांटेड होता है, जो हमको डिस्टर्ब करता है, उसको हम कहते हैं एस नॉइस। नॉइस के थोड़े एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। क्रैकर्स, फटाके, मशीन्स, लाउड स्पीकर, एरोप्लेन का आवाज़, हेलीकॉप्टर्स का आवाज़, इन सब को हम नॉइस कहते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज़ हार्मफुल और एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग। नॉइस पोल्यूशन बहुत ही नुकसान करता है। आवाज़ अगर हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा होते हैं तो हमको हमेशा नुकसान करते हैं। नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज, नॉइस पोल्यूशन से क्या क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन से हेडेक आते हैं, इरेटिक स्लीप पैटर्न्स, नींद हमको अच्छे से आती नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, क्या करें। एक्सपोजर टू लाउड नॉइस कैन इवन कॉज लॉस ऑफ हियरिंग, और ज़्यादा समय तक, ज़्यादा टाइम तक अगर हम यही आवाज़ सुनते रहेंगे तो हम बहरे भी हो जाएंगे, लॉस ऑफ हियरिंग। तो नॉइस पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके थोड़े मेजर्स, वेज यहाँ पर दिए गए हैं। Noise pollution can be controlled by noise producing factories should be set up far away from residential areas। जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया से, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ से फैक्ट्री से जो जिसमें आवाज़ आती है वो दूर होनी चाहिए। Trees should be planted along the roads as they help to absorb noise produced by vehicles। तो रोड्स के आजू बाजू हमको प्लांट्स या ट्रीज प्लांट करने चाहिए, ताकि ट्री से वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके, नॉइस को एब्जॉर्ब कर सके। द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूजिक प्लेयर्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स या लाउड म्यूजिक प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, हमको ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए तो हमारे जो नवरात्रि फेस्टिवल आती है उसमें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 10 बजे तक ही आप बजा सकते हो, उसके बाद नहीं करके। ऑटोमोबाइल्स शुड यूज़ इफेक्टिव साइलेंसर्स। ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में साइलेंसर्स होने चाहिए। पीपल हु वर्क इन नॉइसी एनवायरनमेंट, जो नॉइसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, दे शुड प्रिवेंट देमसेल्व्स। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? वो वेयर करेंगे ईयर प्लग्स को कानों में, जो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं, जो कंटिन्यूस उनका एक्सपोजर होता है टू लाउड नॉइसेस, तो उनको कानों में ईयर प्लग्स पहनना चाहिए। एरियाज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल शुड बी डिक्लेयर्ड नो हॉर्न जोन। स्कूल के और हॉस्पिटल के आजू बाजू का एरिया जो है उसको हम नो हॉर्न जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। नो हॉर्न जोन, वहाँ पर हॉर्न बजाना रिस्ट्रिक्ट है करके। जो भी हमने पढ़ा उसका पूरा सम अप मैंने यहाँ पर दिया गया है, एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर विच यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक। So this is the end of the chapter. Meet you with the next chapter. So students, bye bye till then. Have a great day.